जोशीमठ में एक ऐसी तबाही आ पहुंची है जिसमें लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। लोगों को रात को अचानक से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों के घर हिल रहे हैं। किसी का घर टेढ़ा हो रहा है तो किसी का घर दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ रही हैं। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जोशीमठ के बारे में। डिटेल में बात करेंगे जोशीमठ के बारे में। कहीं ये दुनिया खत्म होने का इशारा तो नहीं है? क्या जोशीमठ से शुरू हो गई है दुनिया खत्म होने की वारदात? तो वीडियो में बनी रही है एंड तक। मेरा नाम है शुभम। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले बता देते हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ शहर और उसके आसपास बसे गांव में जो हालात हो रही है, इसकी चेतावनी 46 साल पहले 1976 में 18 सदस्यों वाली एमसी मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में दे दी थी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कई बड़े इंस्टीट्यूट ने लगातार चेतावनियां दी थी। अब इसको लेकर सरकार या प्रशासन ने कितना सुना है या कितना माना है, ये आज जोशीमठ की स्थिति बयां करता है। सच में हालात बहुत गंभीर हैं। जोशीमठ वाला जो इलाका है वो हाई रिस्क वाले जोन में आता है। मतलब कि छोटा सा भूकंप भी अगर यहाँ आ जाता है तो भारी तबाही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जोशीमठ का जो इलाका है वो शहर बनाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार या प्रशासन को इसकी भनक थी या नहीं। अगर भनक थी तो उस समय लोगों को सचेत क्यों नहीं किया गया, ये सवाल बनते हैं। साल 2006 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जोशीमठ शहर और आसपास के इलाके जैसे रविग्राम वार्ड, कामेट और सेमा हर साल 1 सेंटीमीटर खिसक रहे हैं। इसके बाद साल 2020 में जियोलॉजिस्ट और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा भी चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा सितंबर 2022 में एसडीआरएफ की टीम ने इस इलाके को सर्वे किया था और 11 बड़े नालों का आसपास जमीन धंसने की चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के मलबे पर बसा हुआ है और जिस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है और सड़कें बन रही हैं, ये वजन जमीन नहीं सह सकती है बिल्कुल। जोशीमठ में जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कई लोग अपने घरों का सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं मरम्मत कराने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक जोशीमठ के 678 घरों में दरार आई है, लेकिन 678 घरों वाली रिपोर्ट एकदम सही नहीं है। असल में तादाद और भी ज्यादा बड़ी है। सरकार अब तक केवल 81 परिवारों के रहने का इंतजाम कर पाई है। तो अब सवाल ये उठते हैं कि बाकी के परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से ठंड कितनी ज्यादा है, अब वहाँ के लोग कैसे रह पाएंगे? ये खौफ की स्थिति बन चुकी है। ये वही लोग जानते होंगे कि उन पर क्या बीत रही है। लोगों की आंखों के सामने उनके घर उजड़ गए। कितने सपनों से बनाए होंगे वो घर, कुछ कर्ज लेकर बनाए होंगे, कुछ रिटायरमेंट का पैसा लगाकर बनाए होंगे, लेकिन अब वो नहीं रहे। अब रह गए हैं तो बस लोगों के दुख भरे आंसू और गुस्सा। और अब सरकार से उम्मीद है कि जिनका नुकसान हुआ है उनका पुनर्वास हो जाए, लेकिन सवाल वही है कि लोगों को उनका पुनर्वास वापस मिल पाएगा या फिर नहीं। जोशीमठ में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम पहुंची थी। इससे पहले राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने के निर्णय लिए हैं, जिसमें 3 जोन होंगे। पहला जोन डेंजर होगा। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो अब रहने लायक नहीं बचे हैं, तो ऐसे मकानों को गिराया जाएगा। दूसरा बफर जोन होगा, जिसमें वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। तीसरा जोन सेफ जोन होगा, जिसमें वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बहुत कम हो। अब ये जोन्स बनाने से कोई फायदा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन ये जोशीमठ की स्थिति काफी गंभीर है। उत्तराखंड में 1991 में भूकंप आया था। उसके बाद 1998 में मारपा लैंडस्लाइड हुआ था। उसके ठीक से 1 साल बाद 1999 में चमोली भूकंप आया था। फिर 2013 में कई बार बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई थी, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड्स हुई थी। इसमें केदारनाथ मुख्य रूप से ग्रसित हुआ था, जिसमें 4400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। करीब 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से फंस गए थे। इसके बाद 2021 में चमोली जिले में ऋषिकेश नदी में बाढ़ की वजह से करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब 2023 में खतरा जोशीमठ में आता हुआ दिख रहा है। अगर जल्द से जल्द स्थिति के हिसाब से कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति बहुत ही खतरनाक और भयावह हो सकती है। पर्यावरण में बदलाव की वजह से आइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और साइंटिस्ट दावा करते हैं कि आइस ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से ही दुनिया का अंत होगा। जगह जगह भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगी, लैंडस्लाइड्स होंगे। पर्यावरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस धरती पर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ मतलब प्रकृति का विनाश। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। और जो लोग जोशीमठ में खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्र।